गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन वैसे तो परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ एक टॉपिक है और फिर ये हमारा भी फेवरेट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में हम जानेंगे एक तो भक्ति किसे कहते हैं, अलवार और नयनार क्या होते हैं, ये संत किसे कहते हैं, और इसमें उत्तरी भारत में अलवार और नयनार व्यवस्था का जो प्रचार प्रसार किया था वो किसने किया था, नयनार की संख्या कितनी थी, अलवारों की संख्या कितनी थी, इसमें महिला अलवार कौन थी। तो इन सब से क्वेश्चंस आए हुए हैं, चलिए विस्तार से जानें। जीवन का मूल उद्देश्य, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या होता है? क्या हम कार्य करने के लिए या नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं, या फिर हमारा अल्टीमेट गोल कुछ और होता है? देखना, भारतीय संस्कृति के अनुसार या भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा मूलभूत उद्देश्य क्या होता है? हमारा मूलभूत उद्देश्य मोक्ष होता है। मोक्ष किसे कहेंगे कि मोक्ष क्या होता है? मोक्ष जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना, उसको मोक्ष बोलते हैं। तो भारतीय परंपरा के अनुसार जैसे वेदांत धर्म या हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म इस पर विश्वास करते हैं, मोक्षा पर, अटेंड टू मोक्षा, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो मोक्षा का अर्थ होता है विमुक्ति हो जाना, यानी कि जीवन मरण के चक्र से विमुक्त हो जाना। इसे क्या कहा जाएगा? मोक्षा कहा जाएगा। तो मोक्ष प्राप्त करना हमारा अल्टीमेट गोल होता है। एक उदाहरण से समझें, जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में 1893 सन 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन, भारतीय महानुभूति स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें भाग लिया था। मैं उनको नमन करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ उनका। तो विवेकानंद जी जब वहाँ पर अमेरिका में गए थे शिकागो में, ये बताया जाता है कि कुछ ही समय के लिए वहाँ पर बोलने का उनको मौका मिला था, और जो उन्होंने स्पीच दिया था, वहाँ पर भाषण दिया था, स्पिरिचुअल था वो, तो ये हॉल जो था वो तालियों से गड़गड़ाया था। वहाँ पर इतना लाइक किया था। वहाँ के एक अखबार ने लिखा था, उनकी प्रशंसा की थी और ये कहा था कि जिस देश में ऐसे महान विभूति रहते हैं वहाँ पर हमें अपने धर्म प्रचारक भेजना एक बहुत बड़ी भूल या बेवकूफ़ी होगी। ये किसने लिखा था? वहाँ के अखबार ने लिखा था, अमेरिका के। उनका वहाँ पर स्टेटमेंट क्या था, ऐसा क्या बताया था स्वामी जी ने? तो स्वामी जी का कहना था कि जिस प्रकार विश्व की सभी नदियाँ एक ही समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विश्व के सभी धर्म एक ही परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। ये उन्होंने किसके बारे में बताया? आध्यात्मिकता के बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में। वहाँ के अखबार ने फिर ये बात लिखी थी, तो बहुत सम्मान वहाँ से मिला और बहुत लोगों ने लाइक किया, कुछ अनुसरण भी थे और कुछ यहाँ पर भी इंडिया में आए थे वो लोग। खैर, तो मोक्ष क्या हो जाएगा? मोक्ष जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें। अब मोक्ष प्राप्त करने के फिर 3 प्रकार बताए गए हैं। उसके क्या मार्ग होंगे? 3 प्रकार क्या होंगे? एक तो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या फिर भक्ति मार्ग, यानी कि कर्म के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से या ज्ञान मार्ग की ज्ञान के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जो हम विभिन्न विभूतियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे शंकराचार्य जी, माघवाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, ये सब क्या थे? ये इनमें से कुछ ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी थे। तो चैप्टर का नाम क्या होगा? ये भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग से अगर हम मोक्ष प्राप्त करते हैं तो इसका उल्लेख भारतीय ग्रंथों में किस में किया गया है? जैसे भगवत गीता में उल्लेख है किसका? कर्म मार्ग के द्वारा अगर हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। दूसरा आ जाएगा भक्ति मार्ग के द्वारा। तो भक्ति मार्ग के द्वारा क्या? श्वेताश्वर उपनिषद। क्वेश्चन आया है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद होता है कि गुरु के समीप बैठना, और अरण्यक का मीनिंग होता है जंगलों में, यानी कि अरण्यक किसे कहते हैं? फॉरेस्ट को, जंगलों में। जो ग्रंथ जंगल में लिखे गए हैं और जो गुरु के पास बैठकर जन श्रुतियों द्वारा जो लिखे गए हैं उनको उपनिषद। तो एक उपनिषद है श्वेताश्वर। श्वेताश्वर में भक्ति मार्ग के द्वारा बताया गया है। और ज्ञान मार्ग कुछ उपनिषदों और शंकराचार्य जी, जो शंकराचार्य जी जिन्होंने दक्षिणी भारत में इसका प्रचार प्रसार अत्यधिक किया है, वो भी क्या रहे हैं? ज्ञान मार्गी थे। और इन्होंने जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसका चूँकि प्रसार विस्तार ज़्यादा था, लेकिन जब देखते हैं कि नया ब्राह्मणवाद दक्षिण में इसका प्रचार ज़्यादा होने लगा तो जैन और बौद्ध वो कम होने लगा था उसका, यानी कि ये जो वर्चस्व बढ़ा नए ब्राह्मणवाद का, उससे क्या हुआ? इसका फैलाव ज़्यादा हुआ, विस्तार ज़्यादा हुआ है। तो उत्तरी भारत में जो इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा किया है ये तो रामानंद जी ने किया, और दक्षिणी भारत में रामानुज ने। दक्षिणी भारत में किसने?
जो संत हुए हैं रामानुज। दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन का विस्तार ये किसने किया? रामानुजन ने। और बाद में फिर देखा जाए तो शंकराचार्य जी का भी काफ़ी योगदान था। उत्तरी भारत में रामानंद, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का विस्तार किसने किया? रामानंद जी ने किया था। और दक्षिणी भारत में रामानुजन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 7वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका जो स्टार्टिंग थी जो ये हुआ तो 7वीं शताब्दी में, यानी कि सन 700 कुछ में हुआ इसका। इसमें अलवारों और नयनारों की एक संकल्पना आई है, नया सिस्टम हुआ, एक पद्धति, अलवार और नयनार। ये अलवार क्या होते हैं? इनका उल्लेख भी तमिल ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो अलवार होते हैं जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, पर बल देते हैं, यानी कि भगवान विष्णु की भक्ति करके उनकी पूजा आराधना करके और जो मोक्ष प्राप्त करते हैं वो क्या हो जाएंगे? अलवार हो जाएंगे। और नयनार क्या होते हैं? जो भगवान शिव की भक्ति करके उनकी पूजा आराधना करके जो मोक्ष प्राप्त करते हैं वो नयनार हो जाएंगे। तो अलवार और नयनारों में डिफरेंस क्या हुआ कि जो अलवार होते हैं ये तो विष्णु भक्त होते हैं और जो नयनार होंगे ये शिव भक्त होते हैं। तो तमिल ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ हैं? तिरुमुलई और प्रबंधम में इनका उल्लेख मिलता है अलवारों का और नयनारों का, कि अलवारों की संख्या कितनी थी, नयनारों की संख्या कितनी थी। संख्या ज़्यादा नयनार की बताई जाती है 63, है ना, और भी हो सकती है लेकिन लिखित रूप में 63 बताते हैं। और जो अलवार थे इनकी संख्या थी 12, यानी कि 12। तो उल्लेख किस में मिलता है? तिरुमुरई और प्रबंधम एक तमिल ग्रंथ है, इनमें उल्लेख मिलता है। अलवार के बारे में चर्चा करते हैं। अलवार क्या होते हैं कि जो भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और उन्हीं की पूजा पाठ करते हैं। नयनार क्या हो जाएंगे? जो भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। तो अलवार भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले भक्तगण, और नयनार क्या हो जाएंगे? भगवान शिव की भक्ति करने वाले भक्तगण। तो अलवार और नयनारों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? एक भगवान विष्णु के अनुसरण करते हैं और दूसरे भगवान शिव की शिक्षाओं पर चलते हैं या उनका अनुसरण करते हैं। अलवारों के बारे में चर्चा करते हैं। अलवार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है, ज्ञानी व्यक्ति। इसका अर्थ क्या है? अलवार का ज्ञानी व्यक्ति। और संख्या कितनी है? 12 इनकी संख्या है। तो कौन कौन से इसमें हुए हैं? जैसे एक महिला भी हुई है अलवार, अंडाल महिला। इसके बारे में बहुत आता है कि एकमात्र उन 12 में महिला कौन थी? अंडाल थी। नेक्स्ट पॉइंट, एकेश्वरवादी और आध्यात्मिकता पर बल दिया। अलवारों ने किस पर दिया है? जो एकेश्वरवाद, यानी कि मोनोथिस्ट। एकेश्वरवाद किसे कहेंगे? जो एक ही ईश्वर की सत्ता पर बल देता है और उसी का अनुसरण करता है, वो एकेश्वरवादी। बाद में आधुनिक भारतीय इतिहास में पढ़ा जाएगा। एक बुक लिखी गई है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार। ये राजा राम मोहन राय जी ने लिखी है। और राजा राम मोहन राय जी जो हुए हैं आधुनिक भारत के एक उदारवादी तो है ही हैं और नव जागरण के पिता भी कहा जाएगा, यानी कि जो आधुनिक भारत में नव जागरण हुआ था। इन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। उसके प्रचार प्रसार के लिए भारत में विभिन्न स्थानों का दौरा किया था। फाइनली उनको ब्रिस्टल जाना पड़ा था, ब्रिटेन में। वो समुद्री मार्ग से ब्रिटेन जाने वाले प्रथम भारतीय थे। वहीं पर ब्रिस्टल में डेथ हुई थी 1833 में। तो उन्होंने किताब कौन सी लिखी? एकेश्वरवादियों को उपहार। क्वेश्चन एक ये भी आया हुआ है कि भारत में किस भारतीय अखबार पर रोक लगाई गई थी? मीरातुल अखबार, एक फ़ारसी भाषा में अखबार लिखा था राजा राम जी ने, उस पर अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी थी। उस टाइम पर एक एक्ट बना था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषाओं का समाचार पत्र अधिनियम। ये लॉर्ड लिटन ने बनाया था। लॉर्ड लिटन एक भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। उन्होंने भारतीय अखबारों पर रोक लगाई थी। इस कानून को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं, या भारत की महान भावी प्रगति में बाधक सिद्ध होने वाला अधिनियम। कौन सा था? ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि देसी भाषाओं का समाचार पत्र अधिनियम। तो सबसे पहले किस पर रोक लगाई थी? मीरातुल अखबार। एक किताब लिखी उन्होंने, बुक ब्रह्मानिकल मैगजीन, और लेख था उनका गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट का मतलब एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी को उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो इस एकेश्वरवाद का मीनिंग क्या हुआ? जो केवल एक ही ईश्वर की सत्ता पर बल देते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं, उसी को मानते हैं कि ईश्वर के अलावा कोई और नहीं है। तो भारतीय संस्कृति इसका उल्लेख करती है, अनुसरण करती है, यानी कि एकेश्वरवादी पर यहाँ पर बल दिया गया है।
जैसे संस्कृति का मीनिंग क्या होता है, कल्चर किसे कहते हैं, कल्चर मीन्स इज द लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल क्या, जीवन जीने की कला संस्कृति कहलाती है। भारतीय एक संस्कृति, हम एक संस्कृति में रहते हैं, हम देश में भी रहते हैं, हम राष्ट्र में भी रहते हैं, हम संस्कृति भी भारतीय की, इस पर हमें गर्व करना चाहिए कि हमने इस धरती पर जन्म लिया है। तो भारत क्या है, एक संस्कृति है। संस्कृति मीन्स लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की कला। हर स्टेप में हमारा एक विज्ञान होता है, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, रहने का तरीका, सबके एक तौर तरीके बताए गए हैं, एक नियम कुछ बनाया गया है, इसको हम क्या कहेंगे, पूरा संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार अलवार किस पर बल देते थे, एकेश्वरवादी और आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है जैसे एक हो जाना, अलगाव पर विश्वास नहीं करते, अलग होने पर नहीं। जैसे हमारा जो कंपोजिशन बताया गया है कि हमारा स्ट्रक्चर, संगठन क्या है, जो ब्रह्मांड का संगठन वही हमारा संगठन। और विद्वान लोगों ने लिखा है कि अगर हमें खुद को जानना है, खुद को समझना है, तो पहले हमें एक परमाणु को समझना पड़ेगा। इस पर एक कणादवाद लिखा है, ऋषि कणाद हुए हैं, वैशेषिक दर्शन के रचयिता कणाद ऋषि। तो एक कण के बारे में, कण मीन्स अणु या परमाणु की अगर बात करते हैं एटम की, कि एक एटम की क्या विशेषताएं होंगी, वही हमारी हर सेल्स की, बॉडी में जो कोशिकाएं होती हैं या हम किसी पदार्थ की बात करते हैं वही सब उसकी विशेषताएं होती हैं। और जो एक परमाणु की होंगी ये ब्रह्मांड की विशेषताएं। तो या तो ब्रह्मांड को अगर जानना है हमें खुद को या एक परमाणु को जानना होगा पहले। ये किसने लिखा है, जो प्राचीन ग्रंथों में हमारे लिखा है, ऋषि कणाद ने लिखा है वैशेषिक दर्शन में। तो आध्यात्मिकता क्या होगी कि हर वस्तु का अगर एक कंपोजिशन देखते हैं, एक संगठन देखते हैं कि वो किससे मिलकर बना है। साइंस की भाषा में इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कह सकते हैं। बायोलॉजिकल भाषा में हम उसको सेल, कोशिका कहते हैं। फिर कोशिका के अंतर्गत कुछ कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल होती है कोशिका, या फिर उसमें केंद्रक या केंद्रिका, गाल्जी बॉडी, ये सब क्या है, ये सेल वाल हो जाएगी। और जितने भी हम साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं तो ये सब क्या कहीं ना कहीं वही उसका अर्थ निकलता है। तो एक अणु या एक कण या कणाद या फिर कोशिका कहिए या ब्रह्मांड, ये सब एक ही बारे में बात होती है। आध्यात्मिकता उसका अध्ययन कराती है जो आत्मदर्शन के लिए, कि हम किससे बने, एक होना, योग होना। जैसे योग दर्शन में, तो योग दर्शन का ये मतलब नहीं कि हमने एक्सरसाइज कर लिया, हष्ट पुष्ट हुए, वो तो हम जिम में भी कर सकते हैं काम, एक्सरसाइज वहाँ भी हो सकती है, दौड़ धूप वहाँ भी हो जाएगी। तो लेकिन योग का मतलब होता है ब्रह्मांड से जुड़ जाना। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, यूनिक हैं, सब एक ही हैं। तो इसमें हम ये किस में उल्लेख करते हैं, इसका आध्यात्मिकता में। तो अलवार संत किस पर बल देते हैं, अलवार का अर्थ क्या हुआ, ज्ञानी व्यक्ति, खुद को एक ज्ञान मार्ग के द्वारा उससे अवगत होना। और दूसरा एकेश्वरवादी और आध्यात्मिकतावाद। एकेश्वरवादी मोनोथिस्ट, सब एक ही ईश्वर हैं, यानी कि एक ही परमात्मा को मानते हैं। और आध्यात्मिकता की हम योग हो जाए जब हमारा, यानी कि योग हम परमात्मा में मिल जाए, यानी कि हमारे अंदर एक उसमें एक ही यूनिक होने की शक्ति एक डेवलप हो जाए। खैर, उनका मानना था कि विष्णु की भक्ति और पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किनका मानना था ये अलवारों का मानना था, जो अलवार संत होते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 12, संख्या 12 बताई गई। क्वेश्चन ये भी आया है कि इनकी संख्या कितनी है। और एक इसमें लेडी कौन थी, महिला एकमात्र संत, ये अंडाल, दक्षिण के नाम हैं। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन से 12 अलवार संत थे। जैसे पोई गई, कहीं पर एक ही मात्रा यह लिखे है, देखना स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है क्योंकि हर बुक में अलग अलग स्पेलिंग है। ये साउथ के नाम है, दक्षिणी भारत के। पोई गई, भूतार, और एक था ये पेलवार। पोई गई, भूतार और पेलवार। एक तिरुमलिरई, तिलुमलिरई, नम्मालवार, मधुर कवि। ये कितने हुए, तिरुमलिरई, नम्मारवार और मधुर कवि। नंबर 7 हो जाएगा कुलशेखर, पेरियालवार और अंडाल। ये नंबर 7, 8 और 9 नंबर पर अंडाल। वैसे इसका आप क्रम भी चेंज कर सकते हैं, पहले नंबर पर आप 8 नंबर का बोल सकते हैं और 8 नंबर पर बोल सकते हैं। खैर, और नंबर 10 हो जाएगा तोंडार दिप्पोड़ी, तोंडार दिप्पोड़ी है नाम। और नंबर 11 तिरुप्पान और तिरुमंगई, है ना। तोंडार, तिरुप्पान और तिरुमंगई साउथ के नाम हैं, दक्षिण के थोड़े, तो 1-2 बार करेंगे याद हो जाएगा। अलवारों की संख्या कितनी हुई, 12। 12 में एकमात्र महिला कौन है, अंडाल। इन्होंने भक्ति भाव के कुछ गीत लिखे हैं जो भगवान विष्णु को समर्पित हैं। उन गीतों का, ये भक्ति का पूछा गया कि गीत कौन से हैं।
तो अंडाल क्या है? एकमात्र महिला अलवार संत। ये कौन थी? महिला अलवार संत। भगवान विष्णु के प्रति गहरी आस्था, गहरी भक्ति के कारण सौपन में इनको ये दिखाई दिया कि भगवान विष्णु जी से इनका विवाह हुआ है, तो तभी भक्ति गीत लिखे गए थे। जैसे मच्चार एक लिखा है भक्ति गीत, एक का नाम क्या है? मच्चियार, और एक तिरुमोली। तिरुमोली और मच्चियार के नाम से इन्होंने भक्ति गीत लिखे हैं। ये कब लिखे? जब इन्होंने स्वप्न देखा कि भगवान विष्णु के साथ में मेरा विवाह हुआ है। एक थे नम्मालवार, है ना। वैसे तो 12 ही हैं, सबकी विशेषता है, तो लेकिन हम अंडाल की और नम्मालवार की विशेषता है। नम्मालवार की क्या है? ये महानतम और रहस्यवादी और एक उत्कृष्ट विद्वान हुए, उत्कृष्ट कोटि के, उच्च कोटि के संत हुए हैं। इनकी क्या विशेषता? इन्होंने भक्ति भाव में 4 ग्रंथ लिखे हैं जिनको हम चतुर्वेद बोलते हैं। देखना, जो हमारे 4 वेद हैं, ये इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये एक अलग हैं। चतुर्वेद अलग होता है, जो तमिल ग्रंथों में लिखा है। किसने लिखा है? अलवारों ने लिखा है। अलवार कौन से थे? एक जो बहुत ही महानतम हुए हैं, महानतम और रहस्यवादी, क्या नाम था? नम्मालवार। देखना, नम्मालवार। नम्मालवार उच्च कोटि के संत हुए हैं। इन्होंने 5 ग्रंथ लिखे हैं, 4 ग्रंथ, और इन चारों ग्रंथों के संग्रह को हम क्या कहेंगे? चतुर्वेद कहा जाएगा। चतुर्वेद, है ना, चतुर्वेदी गोत्र भी लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नयनार। नयनार क्या होते थे? नयनार शिव के भक्त थे। नयनारों की संख्या कितनी है? 63। नयनारों की संख्या 63, है ना, 63 में से 5 प्रमुख हुए हैं। जैसे तिरुनावल्लुरसु, तिरुनावुक्करसु, नाम भी प्रोनाउंस सही से नहीं होता। तिरुनावुक्करसु, जब टिपिकल नेम कोई होता है उसको तोड़ तोड़ कर याद कीजिए। पहले हम नाम याद करेंगे तिरुना, फिर वुक्क, तिरुनावुक्करसु, तिरुनावुक्करसु। सेकंड नंबर हुए तिरुज्ञान, और एक संबंदर। देखना, समंदर नहीं है, संबंदर, संबंदर लिख लिख के याद कीजिएगा उनको, तो ये स्पेलिंग हमारी या प्रोनाउंसिएशन वो सही हो जाएगी बोल बोल कर। एक हुए सुंदर मूर्ति और मणिक वाचगर, है ना, सुंदर मूर्ति और मणिक वाचगर। और एक कौन? संबंदर, तिरुज्ञान और तिरुवुक्करसु, तिरुनावुक्करसु। तो ये 5 इसमें प्रमुख हुए। टोटल नयनारों की संख्या कितनी थी? 63। 63 में से जो आउट स्टैंड, जो बहुत ही प्रोमिनेंट हुए हैं, वो 5 हुए हैं। इन 5 के नाम हैं। और अलवार कितने हुए? 12। हमने 12 के नाम लिखे। इसमें 2 प्रमुख है, लेकिन एक तो अलवार और एक ये निम्बालवार। निम्मालवार, ये दोनों प्रमुख, ये महिला हैं और बाकी सब पुरुष ही हैं। और नयनारों की संख्या कितनी? 63, और उसमें से 5 प्रमुख हैं। अच्छा, एक नायंगार और आयंगार व्यवस्था पढ़ेंगे। देखना, नाम मिलता जुलता है, इसमें शुरुआत में बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे हम पढ़ते हैं ये अलवार और नयनार। अलवार और नयनार ये क्या है? ये तो एक संतों का संग हुआ है, संत अलवार नयनार, जो पूरा चैप्टर ये। एक हुआ है नायंगार व्यवस्था, आयंगार व्यवस्था। ये विजयनगर साम्राज्य में पढ़ी जाएगी। विजयनगर साम्राज्य का जो प्रशासन चलाते वो एक संस्थाओं का नाम था, और ये क्या थे? संतों के ग्रुप थे बने हुए। यानी कि संतों को हम क्या कहें? अलवार या फिर नयनार। और नायंगार क्या थी? नयनार और नायंगार एक जैसे शब्द लग रहे हैं प्रोनाउंस सुनने में कुछ। तो नायंगार तो एक व्यवस्था थी, एक सिस्टम। जैसे अब हमारा सिस्टम है एक लोकतंत्र, और ग्राम पंचायत को जो प्रधान का ये होता है पद, ये किस में आएगा? ग्राम पंचायत में। तो गांव के सिस्टम को चलाने के लिए ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य करते हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में, जिनकी एज 18+ होती है। तो अब क्या है? गांव के प्रशासन को चलाने के लिए ग्राम प्रधान या पंचायत, ये कहेंगे ग्राम पंचायत या पंचायत समिति, फिर उससे ऊपर के लिए। ऐसे ही जो विजयनगर साम्राज्य में जो प्रशासन देखती थी, किसी उर्का या ग्राम का देखती थी, जो गांव की संस्था चलाती थी, उसमें 12 सदस्य होते थे, उनको आयंगार व्यवस्था कहते थे। और ये क्या है? अलवार, और वो क्या थी? आयंगार। और यहाँ पर क्या है नाम? नयनार, और वो क्या थी? नयंकार। नयंकार और आयंगार विजयनगर से संबंधित, और ये अलवार और नयनार ये एक भक्ति आंदोलन से संबंधित। अच्छा, इसके बारे में अब हम बाद में जो पढ़ेंगे, जैसे महानुभूति हुई है, जिन्होंने प्रचार प्रसार किया है, अनुसरण किया है, फिर मंदिरों का निर्माण हुआ है, तो ये पढ़ेंगे हम। शंकराचार्य, जैसे शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माघवाचार्य, है ना, ये करीब उसमें 7-8 हो जाएंगे। इनकी एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में तो हम इतना ही करेंगे। आपने देखा होगा जैसे शिव भक्ति या विष्णु जी को लेकर दक्षिण में प्रचार प्रसार हुआ है, और वहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो एक वर्चस्व था वो कम हुआ और ब्राह्मण का बढ़ा है। तो वहीं पर फिर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कौन से? मीनाक्षी मंदिर, या एक फिर
उसका मंदिर होता है तिरुपति मंदिर, मीनाक्षी मंदिर मदुरै में होता है, अयप्पा का मंदिर, सबरीमाला का मंदिर, ये सब क्या है जो बड़े बड़े मंदिर सब बने वहीं पर बने हुए हैं। और एक चोलों ने मंदिर बनवाया था, नाम उसका बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर में बना हुआ है, तमिलनाडु में है ना। ये चोलों ने बनाया था और 800 कुछ में वो बना हुआ है। जब हम ये संगम काल पढ़ा जाएगा उसमें चोल, चेर और संगम वंश, तो चोलों ने मंदिर बनवाया था। उसमें भी क्या हुए हैं, उनके राजा या उनके दरबारी वो अलवार और नयनार हुए हैं। तो यही कारण है कि जो बड़े मंदिरों की स्थापना वो दक्षिणी भारत में है, क्योंकि नयनार ये और अलवार ये दक्षिणी भारत में हुए, साउथ में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वहाँ पर। तो इसीलिए जो बड़े बड़े टेम्पल्स जो बनाए गए हैं मंदिर वो वहीं पर बनाए हैं। काफ़ी टूरिस्ट भी वहाँ पर इसलिए अधिक जाते हैं। खैर, तो आज की इस वीडियो में हम यही करेंगे, इतना ही। अगली वीडियो में शंकराचार्य जी के बारे में और उनके बाद के जो संत हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।